दोस्तों नमस्कार। आज ग्रेड सेकंड की एक फाइनल रणनीति क्या हो। यदि आपका वास्तव में सपना है कि मुझे ग्रेड सेकंड बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में मैंने आपको एक बात बोली थी, एक एग्जाम एक बार देना है, रिपीटर्स नहीं बनना है। और जब रिपीटर्स नहीं बनना है तो आपकी एक एक चीज पहले से खुली हुई होनी चाहिए। यानी कोई भी काम कर रहे हैं उसको लेकर आपके मन में ना तो डर होना चाहिए और ना ही डाउट होना चाहिए। तो फियर और डाउट दोनों को दूर रखकर गोल ओरिएंटेड कि मुझे ग्रेड सेकंड बनना है सर, और एकदम फंडा क्लियर है। ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में वैकेंसी आएंगी। वो दो चरणों में आ जाएं, एक चरण में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार सामान्य शिक्षक भर्ती में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, जहां पोस्टें बहुत अच्छी होती हैं, और कई बार संस्कृत शिक्षा विभाग के लगभग 20 से 30 पदों में ही चयन हो जाता है। मेन मुद्दा यह है कि तुम किस रणनीति को फॉलो करते हो, किस अंदाज में तुम प्रिपरेशन करते हो, कितने जज्बे, कितने जुनून और कितने स्मार्ट स्टडी के साथ और कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आने वाले 6 से 10 महीने के बीच में कैसे अपने आप को वक्त देते हो, यह सबसे मायने रखता है तुम्हारे चयन में। आज मैं ग्रेड सेकंड को लेकर, फाइनल रणनीति को लेकर बात करूंगा कि क्या बेहतर चीजें हो, क्या बेहतर किताबें हो, आपको कैसे अपना सब कुछ चीजें, टाइम टेबल वगैरह कैसे सेट करना है। बहुत सिंपल सा फंडा याद रखना। दिमाग हमेशा खुला रखें। ग्रेड सेकंड करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, याद रखना। दिल की सुनिए। यदि मन कहता है कि ग्रेड सेकंड के लिए ज्यादा एलिजिबल हूं, 100% सक्सेस हो जाओगे, याद रखना। नंबर 2 पे फोरसाइट, पहले से आदर्श चित्र बना लें कि मुझे ग्रेड सेकंड करना है, कैसे करना है, कैसे सीढ़ियों को पार करना है, और इस दौरान मेरे लिए क्या क्या चीजें मेरे लिए सहायक होंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे बचना है, याद रखना, यह भी रखना है। और तीसरी चीज, कागज, कलम और हाथ, इन तीनों को हमेशा सजग रखिएगा, क्योंकि लिखने से वो चीजें दृश्य रूप में बन जाती हैं, और दृश्य रूप में बनी हुई चीजें आपके मन को क्रियान्वित करती हैं, याद रखना। इसलिए हमेशा, चाहे मैं कोई चीज समझा रहा हूं, आप सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कागज, कलम, हाथ हमेशा आपके एक्टिव होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेड सेकंड के एग्जाम पैटर्न को आपने देखा है, तो आपके दो पेपर होने हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने हैं? 100। और नंबर कितने हैं? 200। और एक आपका सब्जेक्ट है, याद रखना, जिसको आप सेकंड पेपर बोल दें। ये 300 नंबर का पार्ट है, याद रखना। और क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 150 होंगे। अब यहां दो चीजें समझनी है। कोई भी एक पार्ट से आप किसी भी रणनीति को पार नहीं कर सकते। युद्ध क्षेत्र में जाना है तो तलवार के साथ आपकी ढाल होनी बहुत जरूरी है। केवल तलवार लेके चले गए तो सिर कट जाएगा, याद रखना। ढाल और तलवार दोनों पे अपेक्षित ध्यान देंगे, दोनों मजबूत होंगे तो युद्ध क्षेत्र में विजय सुनिश्चित हो जाती है। तो आपको भी यही देखना है कि ये मेरा फर्स्ट पेपर है और ये मेरा सब्जेक्ट है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी उतनी बड़ी भूमिका निभाएगा जितना सेकंड पेपर दिखाएगा। दोनों में से किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कड़ी वाइज, स्टेप वाइज एक एक चीज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब परीक्षा के लिए टाइम हो और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कहता हूं कि समय से पहले यदि आपको लगना है तो बहुत सिस्टमेटिकली एनालिसिस करें। मैंने पूरा सिलेबस निकाला, मैंने पूरे सेकंड ग्रेड के 10 साल के पूरे पेपरों का एनालिसिस किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यानी जितनी मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ चीजें मेहनत करें। जो चीजें बता रहा हूं एक एक चीज को फॉलो करें। याद रखना, अगली बार पेन लेने वालों में आपका नाम होगा, ये मान के रखिएगा। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का है। 100 प्रश्न यहां पे आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 आने हैं। कंप्लीटली एक एक पार्ट की मैं चर्चा करूंगा, कैसे कैसे ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, क्योंकि ये अच्छा हो गया, ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है आपका, ये 150 प्रश्न आने हैं, और 150 में याद रखना 260 नंबर का जो प्रश्न आपका 130% तो आपके आने हैं सब्जेक्ट के, जिस भी आप सब्जेक्ट से रिलेवेंट करते हैं, और 20% आने हैं आपके मेथड के, यानी 40 नंबर का बड़ा पार्ट है मेथड का, 40 नंबर का। ठीक है, तो 260 का ये है।
सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका 260 का है। इसका जो लेवल आता है याद रखना वो सेकेंडरी लेवल होता है। यानी बुक्स यदि आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स को प्रिफेयर करना है तो आपको 6 से 10 तक की किताबों के नोट्स बना लेने चाहिए। शॉर्ट में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको अच्छे से तैयार कर लें। यद्यपि कठिनाई का लेवल 12वीं तक का भी होगा। यदि 11वीं और 12वीं की किताब से रिलेवेंट टॉपिक मिलते हैं कि जैसे एसएसटी आपके विषय है और वहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, दर्शन, इनकी यदि 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उनमें जो टॉपिक रिलेवेंट हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आप कर सकते हैं कि 9th और 10th को तो बेस बनाना ही बनाना है। 11th और 12th की किताबों से जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको शॉर्ट्स में अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि लगभग पर्सन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी राजस्थान में जो किताबें चल रही हैं वो एनसीईआरटी की चल रही हैं, तो आरबीएससी और एनसीईआरटी से कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड का जहां तक मैं समझता हूं, टीचिंग मेथड बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। जैसे एसएसटी में हमारी किताब थी जिसमें से 20 के 20% आया, 1% बाहर नहीं आया। ऐसी कोई अच्छी किताब चुनिए टीचिंग मेथड की, जो हर सब्जेक्ट की हो, आपके मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है, साइंस है, एसएसटी जैसे मैंने बताया। ऐसे कोई भी किताब चुन लीजिए जो वास्तव में बहुत रिलायबल है, बहुत अपडेट किताब है और जिसमें क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न में बनाई गई है। तो टीचिंग मेथड को तो आप एक गाइड, किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हैं, कोई रेफरेंस किताब के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहां बात करता हूं मैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में अलग अलग विषयों की सबकी रणनीति यहां बताई नहीं जा सकती, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आजकल पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे इस बार मैथ सेकंड ग्रेड पेपर बहुत गजब के लेवल का आया कि बहुत 40% लोगों के नंबर नहीं बने। बायोलॉजी का, साइंस का पेपर भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का आया है, ठीक है। एसएसटी का तो खैर 8 सब्जेक्ट होते हैं तो वैसे स्टैंडर्ड हो ही जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है आरपीसी का लेवल अच्छा आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के लेवल अच्छा आ रहा है, साइकोलॉजी का लेवल अच्छा आ रहा है, जीके तो नॉर्मली चलो ठीक है आप कर लोगे, वही चीजें आ रही हैं। करंट में कुछ चीजें नहीं पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं लेवल बदला है, ठीक है। यद्यपि 2015 के प्रश्नों को बेस बना के आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज की जो रणनीति आपको शेयर कर रहा हूं ये आरपीएससी का लेटेस्ट 2023 का पैटर्न। हो सकता है 2022 में इनके पास एग्जाम सेटर अलग हो, 2023 में चूंकि अध्यक्ष वगैरह, मेंबर वगैरह सब बदले हैं, तो उसके बाद इन्होंने नई चीजें अप्लाई की होंगी, नए पेपर सेटर बनाए होंगे। तो उसी को दरमियान ध्यान में रखते हुए मैं आज की रणनीति आपको बता रहा हूं कि किन चीजों को आपको फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट में स्पेशली मैंने कहा 9th से 12th की वो किताबें जहां टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक हैं, उनको आप यदि अपने नोट्स बना सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अब आप चाहें तो यहां ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, जो टीचर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, जिसने रियल में आज तक अपने आप को साबित किया है। आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहें तो भी आप टीचर के अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, रूटीन बन जाएगा और बहुत बेहतरीन है। आपको जहां बेटर लगे, जैसे साइंस में हमने एक कोर्स जारी किया था, उसका उद्देश्य यही था कि 3 बड़ी फैकल्टीज को लाके, ऐसे ही आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां आपको बेटर लगता है, बस आपको यह देखना चाहिए कि किसी दूसरे की राय को मानने के बजाय आप अपने आप देखिए कि वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो रियल में अच्छे हैं क्या। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। यदि सही विषय वस्तु यदि आपके पास है तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। सिंपल फंडा रखिएगा, ग्रेड सेकंड करना, ग्रेड फर्स्ट करना, ग्रेड थर्ड करना है। पहली चीज, सिलेबस आपकी टेबल के ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिपीट कर लें, सिलेबस को ध्यान में रखना है। याद रखना, कहीं भी माइंड में ये मत ले आना, सिलेबस पाठ्यक्रम आपके टेबल पे होना ही चाहिए और सिलेबस की एक एक चीज का एनालिसिस करें। याद रखना, विश्लेषण करें, उसका पोस्टमार्टम करें। पहला काम आपको यही करना है यदि आप किसी एक गोल को चुनते हैं कि मुझे ग्रेड सेकंड करना है। नंबर 2, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने उसके प्रश्न पत्र हैं और स्पेशली 2 या 3 साल के प्रश्न पत्र का आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न क्या है, कहां से ज्यादा आरबीसी को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, किस किताब से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको तीसरी चीज ध्यान देनी है, चयनात्मक सामग्री। चयनात्मक का मतलब है बहुत ज्यादा विषय वस्तु नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा किताबें नहीं चाहिए, एक पार्ट की एक किताब चुनिए, वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो एक का लें, ऑफलाइन ले रहे हैं तो एक का लें, दोनों चीजें अलग अलग कदापि नहीं लें। वैसे ही कोई किताब चुनते हैं किसी पार्ट के लिए, किसी एक किताब को चुनिए जो बेहतरीन हो, याद रखना, और उसी किताब को के साथ आपको लास्ट तक रहना है। और चौथी चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना अभ्यास को समय देंगे, याद रखना, आपको थ्योरी पढ़नी है, पहले थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसके बाद हर टॉपिक को कोशिश कीजिए कि 10 से 12 दिन में रिपीटेशन हो। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना अभ्यास आप कर पाओगे, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अनावश्यक चीजों से बचना है, चयनात्मक सामग्री
ओल्ड प्रश्न पत्र का लगातार अभ्यास करना है, पाठ्यक्रम को अपने दिल और दिमाग में बसा लेना है और प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। जितनी कम विषय वस्तु, जितना अधिक अभ्यास, उतना ही चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक एग्जाम सिर्फ एक बार, रिपीटर नहीं बनना है, रिपीटेशन करना है विषय वस्तु का, लेकिन रिपीटर्स नहीं बनना है। इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे ग्रेड सेकंड में। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने पहले दिन ही तय कर लेनी है। उसके बाद जैसे मैंने चर्चा की, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया है कि हर विषय की अलग अलग चीजें हैं। तो 9th से लेके और 12th की जो किताबें हैं उनका एनालिसिस कीजिए, उनके नोट्स बना सकते हो तो बनाइए। ऑफलाइन ऑफलाइन आपको बेटर टीचर मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आप कहते हैं सर गाइड या कोई गाइड बता दें, तो गाइड को लेकर आप ये देखिए, खुद आप अभ्यास देखिए मार्केट में कि अच्छी किताब कौन सी है। मैं भी सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं कई बार हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है कि हम, हो सकता है हमारे भी कोई हो, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अवनी की एसएसटी की किताबें सबसे बेस्ट है, उनसे बाहर कुछ नहीं आया इस बार, मैं बोल देता हूं, लेकिन हो सकता है अवनी से बेटर भी कोई हो। तो आप खुद चेक कीजिए, मेरे कहने से नहीं होता कि अवनी की जो किताबें हमने एसएसटी की 6-7 एडिशन निकाले हैं वो रियल में बेटर हैं, लेकिन हो सकता है उनसे भी कोई बेटर हो सकता है। ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही मैथ्स में से हमारे अवनी से नकुल पारिक की आती है अच्छी किताबें, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई बेटर हो। ऐसे ही हिंदी में, संस्कृत में, तो आपको जहां से लगता है कि मुझे बेटर चीजें मिलनी है, मुझे उस पर ध्यान देना है। चाहे धीर सिंह सर कहें तो भी मैं उसकी बात को क्यों मानूं, मुझे ये बेटर लग रहा है तो मुझे ये बेटर को चुनना है। तो सब सिंपल सी बात है, अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग कीजिए और वहां से जो आवाज आ रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मेरे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। दोबारा से मैं जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके टॉपर्स के साथ मिलकर दोबारा से मैं विषयों के सबके अलग अलग बना दूंगा। बट एक बार मैंने कहा कि आपको 9 से लेकर 12 तक के किताबों को छूना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को निकालना है, याद रखना। और यदि ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको दी बेटर कोई अच्छी फैकल्टी मिलती है तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, याद रखना, मेरी चॉइस नहीं होगी। पहली बात, टीचिंग मेथड के लिए मैंने कहा कि कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी अच्छी गाइड, बस थोड़ा सा एक बार राय ले लेना कि ये अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है और इसमें मेरे अकॉर्डिंग आप ये कोशिश करें, टारगेट लेके चलें कि अपन कम से कम 180 नंबर लेके आए, और वास्तव में लिए जा सकते हैं ग्रेड सेकंड में। ग्रेड सेकंड के अभी लेटेस्ट यदि पेपर देखते हैं, मैंने सभी एनालिसिस किए हैं बट लेटेस्ट पेपर देखते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा आता है। देखिए क्या फंडा क्या है, सामने क्या आता है इसमें, ये पूरा एनालिसिस मैंने किया है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट हो गया आपका 260 + 40। ये एग्जाम पैटर्न है आपका, ये मैंने पूरे 10 साल के पूरे पेपरों का एनालिसिस किया और उसके बाद निकाला है। आप इसी को लास्ट मानिएगा। बस इसमें मैं ये भी बता सकता हूं कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, इतना एनालिसिस किया मैंने। मैं चाहता हूं कि तुम भी एनालिसिस करो इस चीज को। जैसे आपके जो सिलेबस में पहली चीज दे रखी है, राजस्थान का ज्योग्राफी दे रखी है, राजस्थान का भूगोल दे रखा है। अब राजस्थान का जो भूगोल है उसके हर साल के पेपरों को मैंने देख के निकाला है कि 2 यूनिट दे रखी हैं, फर्स्ट 2 ही लाइन दे रखी है, लेकिन वहां से 9 या 10 प्रश्न आए हैं। कई बार 8 भी पूछे गए हैं, लेकिन 9 या 10 का रेशियो रहा है। अब आपके दिमाग में समझ बना लेनी है कि राजस्थान के भूगोल में से 9 प्रश्न आने हैं, 8 आने या 10 आने, 8 से कम नहीं आने। अब ये 8 से 10 प्रश्नों को मैं हर हाल में प्राप्त करूंगा, और प्रश्न इतने आसान है। आप कहोगे कि सर जीके चेंज हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी चेंज हो गया है। मैंने जितने पेपर देखे ना, उनमें कहीं भी, मतलब पेपर तो ओल्ड ही है वो, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि यदि जिले चेंज भी हो गए ना तो भी उनमें से कोई प्रश्न रिलीवेंट नहीं था। मतलब बिना जिले चेंज होने के बाद भी ओल्ड जो ज्योग्राफी है वहीं से प्रश्न पूछे गए। तो कहने का मतलब है जनगणना के प्रश्न आने हैं, ठीक है। जैसे जनगणना का प्रश्न आना है, एग्रीकल्चर पे एक प्रश्न आना है, जलवायु पे एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। जनगणना पे 2, जनगणना पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, फिक्स याद रखना। सेक्स रेटियो पे एक प्रश्न आ रहा है, इंडस्ट्री और मेजर टूरिस्ट सेंटर पे 2 प्रश्न आ रहे हैं। मतलब फिक्स से प्रश्न है और बहुत सारी चीजें करंट से जुड़ जाती हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए सर क्या पढ़ें इन 8 से 9-10 प्रश्नों के लिए, तो इनके लिए बेस्ट किताब तो हरिमोहन सक्सेना आती है, लेकिन उस कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती है। आप इतनी बड़ी किताब को देख के घबरा सकते हैं। मैं यहां आपको ये राय दूंगा कि राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप कोई भी एक गाइड लेके आ जाइए जो अपडेट होके आती है। अभी गाइड ना खरीदें, अभी जिलों का पता नहीं और कुछ भी हो जाए तो थोड़ा सा किताबें में गलतियां भी बहुत आ रही हैं अभी जो आ रही हैं, तो वो कंप्लीट जब करेक्शन करके आ जाएंगे ना तब लेना। तब तक आप ओल्ड चीजें पढ़ते रहें, राजस्थान के खनिज पढ़ लें, जनगणना में कोई चेंज नहीं आना, जनगणना को तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है, या जनगणना लास्ट में कर लेना, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह तैयार कर लें, और बड़ा फर्क नहीं आना है इन जिलों के चेंज होने से। बस इतना याद रखना है कि इंडस्ट्री पहले यहाँ थी और अब यहाँ पे आ गई,
तो ये तो खुद भी कर सकते हो, याद रखना। तो मेजर टूरिस्ट प्लेस हैं, बस उनमें कोई जगह प्लेस चेंज हुई है जिले की वजह से, तो वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो ये खुद भी तैयार कर लीजिए आपके पास जो ऑलरेडी मैटर है। पहली चीज, राजस्थान के इतिहास को अपन देखते हैं तो 11 से 12% पूछे गए राजस्थान हिस्ट्री पे, याद रखना। और राजस्थान हिस्ट्री पे 3 पार्ट में, मैंने पूरे सिलेबस में पर्सन वाइज लिख रखा है, इस साल में ये, इस साल में ये। जैसे मैंने देखा है कि जो सभ्यताएं हैं, सभ्यता वाले पार्ट पे 2 या 3%, यानी कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, विराट, कभी 2% आते हैं, कभी 3 आते हैं। और कितने घंटे का टॉप पार्ट है? 4 या 5 घंटे में तैयार कर लोगे, 2% आपके यहां से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 to 18 सेंचुरी, 8 से लेकर 18वीं सेंचुरी तक का। गुजर प्रतिहार पे फिक्स 1%, चौहान अजमेर पे फिक्स 1%, दिल्ली सल्तनत और राजस्थान के राज्य 1%, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेवेंट प्रश्न आएगा, और 1% मुगल और राजपूत, 4% तो यहां से आएंगे, फिक्स है। फिर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान, 1857 के विद्रोह पे 1%, पॉलिटिकल जो राजनीतिक पुण्य जागरण है एक प्रकार से, उस पर 1%, प्रजामंडल आंदोलन पे 1%, और जो किसान आंदोलन उस पर 1%, 4% यहां से, 4, 4, 8, 2% वहां से, और 1 राजस्थान के एकीकरण पे, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। टोटल 11 या 12% आपके आने हैं, और इन्हीं टॉपिक से आने हैं जो सिलेबस में डाल रखे हैं, ओल्ड क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं। इसके लिए आप कोई भी राजस्थान हिस्ट्री किताब हुकुमचंद जैन देख सकते हैं। हुकुमचंद जैन से राजस्थान का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा, और कला संस्कृति, यानी लगभग 20 नंबर का पार्ट आपका यहां से सेकंड ग्रेड का तैयार हो जाएगा। अच्छी किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ मेरी राय है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, जैसे उन्हीं की हमने ऑब्जेक्टिव निकाल रखे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पे, उसको फॉलो कीजिए। लगभग पर्सन इस बार सेकंड ग्रेड में आए, वहीं से आए। छोटी सी है, पतली सी, और किताबें मोटी मोटी, पतली सी है, उसी से आ गई, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा आपको कि सर डिस्ट्रिक्ट चेंज होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इतिहास पे, मामूली सा आपको करेक्शन करना है, 4 पेज या 5 पेज का करेक्शन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग पार्ट के लिए पढ़ना चाहें तो आप कोई गाइड भी पढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास गाइड है, चाहे पेनोरमा हो या कोई भी गाइड आपके पास है, उनमें सब में मैटर अच्छा होता है। कला संस्कृति पे ओम प्रकाश सर ने एक पतली सी बुकलेट निकाल रखी है, बहुत शानदार है, इस बार सेकंड में कोई प्रश्न बाहर नहीं है। तो ऐसे आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, और यदि एक टेक्स्ट किताब के रूप में पढ़ेंगे तो हुकुमचंद जैन मैं सजेस्ट करूंगा, बेस्ट है, और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ये राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, ठीक है। कला संस्कृति के मैंने पेपरों का एनालिसिस किया, नृत्य पे प्रश्न आ रहा है, लोक देव देवता पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। और किले मंदिर पे 1 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। फोल्क म्यूजिक के डांस पे 1 प्रश्न आ रहा है, पेंटिंग में 1 प्रश्न आ रहा है, फेस्टिवल त्योहार पे 1 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर पे कभी 2 प्रश्न भी आए, कभी 3 भी आए, साहित्य भाषा पे। तो इस प्रकार से ये 8 से 9 प्रश्नों का रेशियो रहा कला संस्कृति का। तो ये दोनों टॉप मिलके 20 प्रश्नों कर देंगे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। किताब मैंने बता दी आपको। राजस्थान राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इतिहास कला संस्कृति ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, लेकिन राज्य व्यवस्था चाहे भारत की जो राजस्थान की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, और ये बच्चों को कौन समझ में आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने जब पेपरों का एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि सबसे आसान पार्ट ये लगा मुझे कि कम टॉपिक है और बड़े ज्यादा प्रश्नों की संख्या है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे 9 से 10% पूछे गए, राज्यपाल के 2%, मुख्यमंत्री का 1%, राजस्थान लोक सेवा आयोग का 1%, राज्य मानव अधिकार को आयोग का 1%, पंचायती राज संगठन के ऊपर 1%, मुख्य सचिव के ऊपर 1%, राजस्थान विधानसभा के ऊपर 1 या 2%, ठीक है। तो ये टोटल 9 से 10% जो मैंने बोले, और इनमें कौन से मुख्यमंत्रियों के जितने भी आज तक, प्रथम और आज तक, इनके सबके नाम और उनके कार्यकाल की घटना, राज्यपाल के भी लगभग यही, राज्यपाल की शक्तियां, मुख्य सचिव के कार्यकाल, सबसे कम में कौन, सबसे ज्यादा कौन, महिला मुख्य सचिव कौन, ऐसे प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य और उसके अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और कार्य, मतलब फैक्चुअल पर्सन ज्यादा पूछे गए। तो ये 10% मेरे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए। जो मुझे लगता है मेरी नजर में अच्छी किताब है, वो डॉक्टर प्रदीप कुमार बोर्ड सर के जो आईएएस रहे हैं उनकी किताब है, पतली सी, वो आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य व्यवस्था पे। उनमें लास्ट में क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी किताब आती है, जनक सिंह मीणा की किताब है वो, लेकिन अब अपडेट है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रदीप बोर्ड सर की किताब अपडेट है तो इसको देख सकते हैं, या आपके पास कोई गाइड है तो वो भी देख सकते हैं। तो प्रदीप बोर्ड सर की किताब इस पे देख सकते हैं, ठीक है। समसामयिकी की 10%, करंट के, करंट को अभी ज्यादा देखना नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। करंट में मैंने एक चीज नोट की है कि सेकंड ग्रेड में करंट में अधिकतर जो प्रश्न आ रहे हैं वो खेल पे आ रहे हैं, 3 से 4% खेल पे, और राजस्थान से जुड़े हुए खेल पे आएंगे केवल। राजस्थान का कोई खेल आयोजन, जैसे राजीव गांधी अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे थे, ठीक है, शहरी ओलंपिक खेल चल रहे थे, कौन सी प्रतियोगिताएं, राजस्थान की जो खिलाड़ियां जिन्होंने एशियाई गेम अभी चल रहे हैं, तो एशियाई गेम्स वगैरह में या ओलंपिक वगैरह में प्रतिनिधित्व किया, उनको कोई मेडल मिला है, तो राजस्थान से रिलेवेंट 3 से 4% खेल पे,
ठीक है। और बाकी जो 5-6 प्रश्न है वो राजस्थान की योजनाएं, मुख्य व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान, इनसे जुड़े हुए हैं। यानी योजना अच्छे से पढ़ लो, राजस्थान का खेल खिलाड़ी पढ़ लो, करंट आपका लगभग हो जाएगा। आप इसके लिए कोई भी गाइड देख सकते हैं, मूमल देख सकते हैं। हम फ्री में अवनी की हर महीने का डालते हैं, सुजस प्लस वो, तो राजस्थान के लिए तो अवनी वाली देख लोगे ना आप, फ्री वाला अंक भी बहुत बेहतरीन है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एज इट इज पूछे जाते हैं आरपीएस में आजकल, ठीक है। तो आप मूमल देख सकते हैं, क्रोनियोलॉजी देख सकते हैं, या अवनी का जो फ्री अंक है वो देख सकते हैं, या कोई और भी आप विनोद वाली किताब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। विश्व भूगोल 5 प्रश्न आएंगे और भारत का भूगोल 5, इन टोटल 10 नंबर का पार्ट है, भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल के लिए 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि प्रश्न बहुत आसान आए हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नई चीजें हैं। विश्व के भूगोल के बारे में आप जानते नहीं है, भारत के भूगोल को फिर भी पढ़ा होगा आपने। दोनों के लिए मैं बेस्ट किताब सजेस्ट करूंगा। एक एस के ओझा की किताब आती है, एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी बेस आती है, वो अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, आप बड़े आराम से पढ़ पाओगे। तो एस के ओझा है शायद, एस के ओझा, उसको आप देख लेना, एस के ओझा, ये एनसीईआरटी बेस आती है। यदि ये किताब आप नहीं देखते हैं तो आप महेश वर्णवाल की किताब भी देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उसको देख के आपको लग सकता है इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ी जाएगी 10 प्रश्नों के लिए। तो आप एस के ओझा की देख सकते हैं, या महेश वर्णवाल की देख सकते हैं, या इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो महेश वर्णवाल बढ़िया किताब है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। एस के ओझा शॉर्ट किताब है एनसीईआरटी में। फिर आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक वाला पार्ट। यहां से 5 से 6 प्रश्न आते हैं अलग अलग पेपरों में, कभी 5, कभी 6, कभी 5, कभी 6। इसके जो भी प्रश्न आते हैं वो करंट से रिलेवेंट आते हैं, जीडीपी रिलेवेंट, आपका सर्विस सेक्टर वगैरह, ठीक है, उद्योग क्षेत्र वगैरह, इनसे रिलेवेंट, यानी इकोनॉमिक समीक्षा सर्वे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो करंट से रिलेवेंट प्रश्न पूछेगा। आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, और ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो भी अर्थव्यवस्था के 5 से 6 प्रश्न हो जाएंगे। इसको कोशिश करेंगे कि हम जैसे पिछली बार हमने करवाया था यूट्यूब पे, वैसे ही हम करवा देंगे इस पार्ट को। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये यूनिट है, बड़ी यूनिट है। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें भारतीय संविधान पूरा का पूरा है, याद रखना, भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय राजनीतिक दल, ठीक है, भारतीय विदेश नीति, यूएनओ, ठीक है, नेहरू जी के समय की विदेश नीति, ग्लोबलाइजेशन, और इसमें मतलब पूरा पार्ट है, ये एक बड़ा पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है। यहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, 14 या 15 प्रश्न आपके जो आते हैं वो इस पार्ट से आते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, यूएनओ, भारत की विदेश नीतियां, भारतीय राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सिलेक्शन में एक बड़ा रोल अदा करेगा। इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अनुच्छेद पे 3 से 4 प्रश्न, मैंने देखा कि अनुच्छेद पे 3 से 4 प्रश्न हैं। अधिनियम 1919 और 1935 के 2 प्रश्न फिक्स हैं, और बहुत आसान टॉपिक हैं 1919 और 1935 का अधिनियम, ठीक है। मतलब परेशान मत हो जाना, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेस पेपर पे 2 प्रश्न है, ठीक है। यूएनओ पे 1 प्रश्न है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन पे 1 प्रश्न फिक्स है। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी से पंचशील पे पूछ लिया, गुटनबर्ग से पूछ लिया, 1 प्रश्न फिक्स है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी 2 प्रश्न फिक्स हैं, ठीक है। मतलब लोक मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इन पे 1 या 2 प्रश्न फिक्स हैं, ठीक है। तो संघ राज्यवाद पे 1 प्रश्न आ रहा है, तो कुल मिला के 14 से 15 प्रश्न यहां से आ रहा है। तो इस पार्ट को विशेष ध्यान देना है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पार्ट के लिए आप बुक्स मुझसे पूछते हैं तो एक तो एम लक्ष्मीकांत आती है, अच्छी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, लेकिन बढ़िया बेस्ट किताब है। एम लक्ष्मीकांत मोटी किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं दूसरा सेशन दे रहा हूं, प्रदीप बोर्ड सर की, इस पे बहुत अच्छी किताब है, अपडेट के साथ अभी जस्ट आई है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पे प्रदीप बोर्ड सर की आप एम लक्ष्मीकांत से थोड़ी सी इजी भाषा में और थोड़ी छोटी किताब है, तो प्रदीप बोर्ड सर की किताब भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट होने के बाद अंतिम पार्ट बचता है साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी के लिए मैं मेरे मुंह से तो क्या बताऊं, आपको जो बेटर लगती है वो मनोविज्ञान की किताब पढ़ लेना। अवनी का भी जो अपडेट वर्जन है सेकंड ग्रेड का, वो 4 या 5 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट अपडेट वर्जन जिसमें नई चीजें हैं। तो आप 5 दिन वेट कीजिएगा, आप साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड का बेस्ट एडिशन मिलेगा, अब तक का सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे भी सेकंड ग्रेड में अपनी किताब से बाहर वैसे कुछ आया नहीं है, फिर भी आपको हमारी से भी बेटर कोई किताब लगती है तो आप अवनी के अलावा पढ़ सकते हैं, बट अवनी का एडिशन 4 से 5 दिन में अपडेट के साथ आ जाएगा, बेहतरीन आएगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। और बाकी कोर्स वगैरह आप लेना चाहें देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हैं, बट साइकोलॉजी बहुत अच्छी आई है। 2023 के जो रिपीट पेपर हुए हैं, लेटेस्ट पेपर हुए हैं, उनमें मनोविज्ञान बहुत अच्छे लेवल का आया है, मतलब 5 से 7 प्रश्न डीपली, पहले आता थी ऊपर ऊपर की साइकोलॉजी, आजकल जैसे केटल के अंदर से प्रश्न, आलपोर्ट के अंदर से प्रश्न, ठीक है, मतलब अंदर के प्रश्न पूछ रहा है,
अप्लाइड टाइप, थोड़ा सा डीपली जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो थोड़ा साइकोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा सेकंड ग्रेड में। ये मेरी आप लोगों को राय है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी भी अच्छी आती है, सेकंड ग्रेड की भी साइकोलॉजी, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है, इसको फॉलो करना है आपको। अब मैंने आपको अलग अलग किताबें बता दी हैं, दोबारा से मैं बता देता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी गाइड कोई भी चुनिए जो अपडेट के साथ आए, अभी मत लेना, ले लेना बाद में। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति हुकुमचंद जैन प्लस कोई भी एक गाइड जो आपको बेटर लगे, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने किताबें लिख रखी हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा कोई नाराज हो जाता है, बाकी सब किताबें बेटर होती हैं। कोई भी लेखक कमजोर मेहनत नहीं करता, सब अपनी बेहतर मेहनत करते हैं। इसलिए हुकुमचंद जैन प्लस ऑब्जेक्टिव अवनी वाली देख सकते हैं, या कोई और ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था प्रदीप बोर्ड सर, आप बेस्ट किताब है। समसामयिकी आप कोई भी करंट आपको जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं, अवनी वाले हम फ्री भी देते हैं, वो देख लेना। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, एस के ओझा प्लस महेश वर्णवाल। अर्थव्यवस्था करंट के संदर्भ में आएगा, आर्थिक समीक्षा पढ़नी और बाकी कुछ नहीं पढ़ना। भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने बता दिया, इसमें एम लक्ष्मीकांत या प्रदीप बोर्ड सर। और साइकोलॉजी में आपको जो बेटर लगता है वो पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका फर्स्ट पेपर का पैटर्न है। सेकंड पेपर में आपको जो देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेकंड पेपर में आपको स्पेशली आपको 9 से लेकर 12th के ऊपर पूरा फोकस करना है। पहले जब तक वैकेंसी आती है तब तक इन पार्ट को तैयार कर लें। इसके साथ आप गाइड कोई भी अलग अलग पार्ट के लिए, मैं गाइड तो मेरे अकॉर्डिंग एक गाइड प्रॉपर नहीं होती है, आप ज़्यादा बेटर है कि राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ने के बाद तो कोई भी गाइड पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन सीधा गाइड पे हाथ डाल लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये मैं इसको लेकर अलग अलग रणनीतियां और जारी कर दूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेहतरीन होगा, शायद आप कर लोगे। सिलेबस को निकालना है, आराम से पढ़ना है। बाकी मैंने जो एनालिसिस किया है कहाँ से क्या प्रश्न आ रहा है, एक एक चीज को मैंने, मुझे पता है, पूरे को लाल पीला कर दिया मैंने इसमें कि कहाँ से क्या चीजें आएंगी, क्या चीजें तैयार करनी है, किस पार्ट को कैसे क्या करना है, सब चीजें मैंने एकदम से की हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी मेहनत थोड़ी सी आप भी करें। अपन रणनीति के साथ चलेंगे ना, स्मार्ट स्टडी के साथ चलेंगे ना, 100% मानना जीत जाएंगे हम। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भगवान परीक्षा लेता है, और कई बार असफल होने के बावजूद कई बार हमारे लिए बड़ी वैकेंसी होती है और हम बड़ी पोस्ट पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जो बच्चे ग्रेड थर्ड में निराश हुए हैं, मैं उनको कहूंगा कि ग्रेड सेकंड एक बहुत अच्छा अवसर है, और आप ग्रेड थर्ड में लगने के बाद भी ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन करते हैं, जो जिनका नहीं हुआ है उन बच्चों को बहुत हिम्मत के साथ जुट जाना चाहिए। वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन ये अवसर याद रखना बहुत मुश्किल से आते हैं। आप करिए, आपकी मेहनत जरूर साकार होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग एक चीज बता दी है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका संदेह हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा से मैं चर्चा कर लूंगा। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, ये ईमानदारी से बताई गई रणनीति है, आप 100% बेटर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।